महाभारत में कौरवों की सेना के एक योद्धा थे कर्ण। कर्ण जिन्हें दानवीर भी कहा जाता है। भारत भी कोरोना काल में दानवीर की भूमिका में है। भारत ने महासंकट काल में होने के बावजूद अपना ऐतिहासिक चरित्र नहीं खोया है। वासुदेव कुटुंबकम ये भारत की नीयत और नीति का अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए भारत की दो वैक्सीन दुनिया को कोरोना से निरोगी बनाने की ख्वाहिशमंद है। ये वो वैक्सीन है जिन्हें आप बेशकीमती भी कह सकते हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कर्ण, इनक्रेडिबल इंडिया। दानी से दीन और फिर दीन से दानी बनने का हिंदुस्तान का वर्तमान विश्वात्मा स्वरूप सदियों के काला पानी को काटने के बाद आया है। मौर्य आए, कुषाण आए, खिलजी आया, तुगलक आया, औरंगजेब आया, पश्चिम से अंग्रेज भी आए। सबने हिंदुस्तान का भौतिक और भूगोल बदला, लेकिन 5000 साल पुरानी इस विरासत की आत्मा को कोई नहीं बदल सका। कर्ण की दानवीरता को इस देश ने गौरव के साथ अपना चरित्र बनाया। कायनात के सबसे खूंखार वायरस के खिलाफ संजीवनी सहेजने की बजाय हिंदुस्तान ने दो कोरोना वैक्सीन को दुनिया के हर जरूरतमंद देश तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देश के प्रधान के लिए वसुधैव कुटुंबकम एक स्लोगन नहीं, एक इमोशन है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। 9 जनवरी को 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक ऐसे देश का जिक्र किया जिसकी आबादी हिंदुस्तान के किसी शहर या बड़े कस्बे से कम है। 6 लाख की आबादी वाले दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश संतोखी इस वर्चुअल आयोजन के मुख्य अतिथि थे। मोदी ने सूरीनाम को उसके कद से इतर आत्मीयता और सम्मान देकर फिर साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की प्राथमिकता सर्वे भवन्तु सुखिनः की है। आज सूरीनाम के राष्ट्रपति जी ने उनके गर्मजोशी भरे शब्द और भारत के प्रति उनके स्नेह का भाव हम सबके हृदय को छू गया। उनकी तरह मैं भी आशा करता हूं कि हम शीघ्र ही मिलेंगे और हमें भारत में सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भव्य स्वागत करने का अवसर भी मिलेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2014 में जब मोदी ने देश की कमान संभाली थी, तब दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक भूटान को पहले विदेशी दौरे के लिए चुना था। मोदी ने अपनी कूटनीति को विश्वास का दूसरा नाम बना दिया है। यूं ही नहीं, आज पूरी दुनिया इस शख्सियत की कायल है। कोरोना के महासंकट में भी देश के सामर्थ्य पर शक किया गया, लेकिन मोदी को इस मिट्टी के सपूतों पर यकीन था और आज मोदी के यकीन पर दुनिया की मोहर है। – 2020 की फरवरी से पहले भारत में स्टैंडर्ड पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन 2 महीने के अंदर भारत चीन के बाद पीपीई किट बनाने में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 12 मई तक भारत हर दिन 2 लाख N95 मास्क बनाने और निर्यात करने लगा। जून 2020 तक मोदी सरकार ने हर महीने 50 लाख पीपीई यूनिट निर्यात करने को मंजूरी दे दी और यह भारत की काबिलियत का एक नमूना भर था। भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ ही विश्वात्मा बनकर जरूरतमंद और फिक्रमंद मुल्कों को राहत देने के मिशन में जुट गया। मोदी ने पड़ोसी पहले की नीति को यहां भी कागज से हकीकत में साकार किया। अप्रैल 2020 में नेपाल को लगभग 23 टन जरूरी दवाएं भेजी। अप्रैल में ही भारत ने श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में मेडिकल सप्लाई के लिए नौसेना के 6 जहाज मोर्चे पर लगा दिए। जुलाई में भारत ने किम जोंग के देश नॉर्थ कोरिया को भी $10 लाख की दवाई की एक खेप भेजी। ये उदारता का सबसे शानदार उदाहरण था।
अगस्त 2020 में भारत ने मालदीव को $50 करोड़ का पैकेज दिया। याद कीजिए हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए अमेरिका कैसे भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा था। याद कीजिए कैसे मेडिकल वीजा पर भारत आए 180 पाकिस्तानियों की वतन वापसी पर इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब विराट कद के भारत ने विशाल दिल दिखाया और बगैर कोई भेदभाव किए आम, खास, दोस्त, दुश्मन सबकी मदद की। दधीची का हड्डी दान और पन्ना धाय का पुत्र बलिदान इस देश ने अपने डीएनए में संभाल रखा है। कोरोना काल में ये साबित हो चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।